ये डर लगता है भाई, रोज खबरें आती हैं, अरे आज उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे आज वो मर गया, अरे आज वो बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया। सुबह से लेकर शाम तक भयाक्रांत 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 मन रहता है और वही दिमाग में चलता रहता बिल्कुल है। सही है। कैसे बचें सर, इस डर से हम कैसे निजात पाएं? हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि हमको यदि सफल होना है, सुखी होना है, तो हमको अपने अवचेतन मन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, रिफॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टर समझ लीजिए। तो लोग डायग्नोसिस नहीं मानते। किसी को जब फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक होता है, कई टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो सब हम जब उसको करके बताते हैं कि तुमको हार्ट अटैक अभी हुआ है, इसी समय हुआ है। अरे कहें सर जरा सीने में ऐसे दर्द है, कुछ गैस वैस चली गई होगी, कुछ नहीं, मुझे सांसें आ रही हैं, सांस जा रही है, सांस गर्म है, सांस ठंडी है। दिस इज 100% श्योर कि आप एक सांस देखेंगे और मन भाग जाएगा वहाँ से। नमस्कार दर्शकों, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से इस स्पेशल एपिसोड में हम एक बार फिर मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, हम आज आपसे जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, वो मुद्दा है हमारा जीवन, हमारी मृत्यु। हम कैसे अपने जीवन को संवारें, कैसे अपनी मृत्यु को सहज बनाएं। बड़ा डर लगता है, अरे मरना है, बहुत रोज़ डर डर के जीते हैं हम, आज मर जाएंगे, कल मर जाएंगे। अपने दिमाग में रोज़ दुनिया भर की उथल पुथल चलती रहती है, ना काम में मन लगता है, ना घर में, ना दुकान में, ना कहीं। ये डर लगता है भाई, रोज़ खबरें आती हैं, अरे आज उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे आज वो मर गया, अरे आज वो बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया। सुबह से लेकर शाम तक भयाक्रांत 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 मन रहता है और वही दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल सही है। कैसे बचें सर, इस डर से हम कैसे निजात पाएं? हम ये अच्छी तरह जान गए हैं कि हमको यदि सफल होना है, सुखी होना है, तो हमको अपने अवचेतन मन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, रिफॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टर समझ लीजिए। चेतन मन और अवचेतन मन की कुछ बेसिक कैरेक्टर समझ लीजिए। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि चेतन मन बहुत कम है, 5% है टोटल मन का, माइंड का 5% है। 95% अवचेतन और अचेतन मन है। अच्छा, तो इसलिए आप उसकी मेजॉरिटी को देख लीजिए कितना पावरफुल है। तो इसलिए हमको जो भी हम काम करते हैं वो हम करते तो चेतन मन से हैं, लेकिन अवचेतन मन उसको गाइड करता है। तो जो कुछ अवचेतन मन के पास होता है वैसे ही उसको गाइड करता है। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है इस जन्म में, पिछले जन्मों में, और हमारा डेवलपमेंट होता है सामाजिक परिवेश के साथ, देश काल के साथ हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो वो सब विकारी है, सब सारे मनुष्य विकार से ग्रसित हैं, तो इसलिए हम भी विकारी हैं। बस अंतर ये है, बाकी लोगों से हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमें समझ में आ गया है कि हम विकारी हैं, बाकी को मालूम समझ में नहीं आता कि विकारी हैं वो। हम विकारों से भरे हुए हैं, सारे जितने तरीके के विकार हो सकते हैं सब भरे हुए हैं मेरे अंदर। जागृत व्यक्ति आज वो है जो ये समझ जाए कि हाँ हमारे अंदर विकार भरे हैं, तो उनसे मुक्त होना है, तो वो मुक्त होने का प्रयास करेगा। जो ये जानता है कि मैं विकार है ही नहीं, जो ये विकार हैं ये तो नॉर्मल है, इसको मैं अक्सर नियो नॉर्मल कहा करता हूँ, वो विकारों को उन्होंने नॉर्मल की संख्या दे दी है, तो उनको कैसे लगेगा कि हमें इनको परिवर्तन होना है। तो पहला निर्णय तो ये करना है, अपने आप को सुखी और समृद्ध और विकसित बनाने के लिए आपको ये प्रण करना है कि मेरा मन विकारों से भरा हुआ है। जब तक ये आप स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे हम लोग मेडिसिन में कहते हैं कि पहले डायग्नोसिस हम बनाते हैं, फिर डायग्नोसिस एक्सेप्ट करते हैं। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक इलाज भी नहीं कर पाते। मतलब मनुष्य, जैसे कोई आया मेरे पास तो उसको मैंने कहा कि तुमको डायबिटीज़ है, उसकी डायबिटीज़ सडन मैंने चेक करी, 350-400 निकली। उसने कहा साहब मेरे तो डायबिटीज़ कभी है ही नहीं है, ये तो आज कहाँ मशीन ख़राब है आपकी, गलत है, इसलिए डायबिटीज़ आपने 400 निकाल दी है। अब मैं तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ, दिन भर इतना दौड़ता भागता, दिन भर काम करता हूँ। शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्व कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से रखने के बाद भी शरीर सामान्यतः काम करता रहता है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आपको जब ये मिलता है तो हमको एक्सेप्ट करना है डायग्नोसिस कि मुझे डायबिटीज़ है, तभी तो मैं उसका इलाज करूँगा, जिस भी तरीके से इलाज मुझे करना होगा। अगर ये मान लूँ कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है तो इलाज कैसे करूँगा? इलाज करूँगा ही नहीं। ऐसे ही कभी जब ये वो घटनाएं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पर मरीज एकदम रिवोल्ट कर देता है मेरे ये नहीं है,
डॉक्टर साहब गलत बता रहे हैं, दोबारा जांच कराइए, दूसरी लैब से जांच कराइए, दूसरे अस्पताल से जांच कराइए, रोज होता है ये। दूसरी घटना सुनिए, कैंसर हुआ। अब कोई मरीज आया, हम लोग कैंसर की जांच के लिए क्या करते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा टोबैको चूइंग है और स्मोकिंग भी है, गांव में भी है, शहरों में भी। गांव में बहुत ज़्यादा है टोबैको चूइंग, वहाँ पर कैंसर की भरमार है और हम लोग स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं। जब कैंप लगाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हर 10 व्यक्ति के बाद एक कैंसर है, हर उसका अच्छा खासा उसके अंदर ग्रोथ डेवलप हो चुकी है, वो मस्त है। जब उसको जांच करके बताते हैं तो वो आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि ये मेरे कैंसर कहाँ से हो सकता है, मेरे तो कैंसर है ही नहीं है। और उसके बाद वो रह जाता है। उसमें से अगर 100 मरीजों के कैंसर ढूंढ के निकाला गया तो मुश्किल से 10 लोग मानते हैं कि मुझे कैंसर है। आज भारत सरकार ने कैंसर के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना में फ्री व्यवस्था कर रखी है। फ्री इलाज कराने में नहीं आता वो। क्यों नहीं कराते? दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डायग्नोसिस कि मुझको कैंसर हो सकता है। अल्टीमेटली कैंसर अपना काम करता है। मेरे घर में एक मेड काम करती थी, उसके हस्बैंड को कैंसर था। उसको उसके हस्बैंड ने कहा नहीं मुझे कैंसर हो नहीं सकता है। जिस दिन उसकी डायग्नोसिस बनी और उसके बाद 2 साल के अंदर उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन उसने डायग्नोसिस नहीं मानी। अच्छा, हाँ, ये मेरे घर की बात है, बाहर की नहीं है। तो लोग डायग्नोसिस नहीं मानते। किसी को जब फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक होता है और उसकी जब ईसीजी की जाती है, ट्रॉप-टी टेस्ट किया जाता है, कई टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो सब हम जब उसको करके बताते हैं कि तुमको हार्ट अटैक अभी हुआ है, इसी समय हुआ है। अरे कहें सर जरा सीने में ऐसे दर्द है, कुछ गैस वैस चली गई होगी, कुछ नहीं मुझे, और नहीं मानते और चले जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग चल के आए अस्पताल में, चल के आए। उनकी बेटी की शादी थी, यही मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग करते करते उनको लगा गैस कुछ है, गैस कुछ है, और चल के आए। और उसके बाद जब तक उनका ईसीजी किया, ईसीजी की जब तक फाइंडिंग आई तब तक निकल लिए। ओहो, उनके घर वालों ने कहा शादी थी जिस लड़की की, उसके पहले ही 10-12 दिन बाकी थे, निकल गए। डायग्नोसिस नहीं कोई मानता। ऐसा नहीं वो पहली बार हुआ था, वो अक्सर होता था, लेकिन उस दिन इस लेवल तक पहुंच गया क्योंकि उस समय उनका तनाव और बढ़ गया था। तनाव ज़्यादा बढ़ गया था। लड़की की शादी है, तैयारी नहीं हुई, ये नहीं हुई, क्या हुआ उसका। आप इतनी बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, अगले पल की खबर नहीं। योजनाएं 10 साल की 100 साल की बनी हुई है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर, अवचेतन मन के अंदर भरे हुए विकारों को हम स्वीकार नहीं करते कि मेरे अंदर ये विकार भरे हैं और ये मैं ही हूं जिसने उन विकारों को जन्म दिया है पूरे इस जीवन काल में और जन्मों जन्मों में। तो हम यदि डायग्नोसिस बनाएं तो पहले स्वीकार करें, खुले मन से स्वीकार करें, ईश्वर को से प्रार्थना करके स्वीकार करें कि हे प्रभु मुझे इन विकारों से मुक्ति दो। एक बार आप सोच लेंगे तो विकारों से मुक्ति मुश्किल नहीं है। खाली पहली सीढ़ी सबसे कठिन है। तो पहली सीढ़ी है हम अपना विश्लेषण करें और ये स्वीकार करें कि मैं विकारों से भरा हूँ, लेकिन मैं ये भी निश्चय करूँ कि मैं इन विकारों से मुक्त होऊंगा। बहुत सिंपल सा है, किसी को कठिन नहीं लगेगा। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है कि जी। मुझको ये स्वीकार करना है कि मैं विकारों से भरा हूँ, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से, मोह से, अहंकार से, काम वासना से और नाना प्रकार के विकारों की संख्या करोड़ों की सेना है। 100 से ज़्यादा विकार हैं। महर्षि योगानंद ने 100 विकार लिखे हैं, बिल्कुल डिस्क्राइब करके। ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा विकारों का जो नहीं लिखा उन्होंने, और उन्होंने उसको कौरवों की सेना का नाम दिया है। एनीवे, ये आपने कर लिया, डायग्नोसिस बन गई। अब उसके बाद आपको उस ब्रह्मांडीय शक्ति से ये प्रार्थना करनी है कि अब मुझे आज से अपने आप में परिवर्तन लाना है। अब परिवर्तन कैसे लाना है? तो सबसे पहला काम ये करना है कि मेरा मन वाचाल है, बहुत भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, एक पल के लिए कहीं बैठता नहीं है। तो उसको एक जगह एकाग्र करना है। एकाग्र करने के तरीके सभी धर्मों में, सभी तरीके में अलग अलग बताए गए हैं। आप कोई सभी फॉलो करें, किसी में बुराई नहीं है, लेकिन सबसे आसान है मन को एकाग्र करने का तरीका अपनी सांसों पर ध्यान देना। हम हर एक का विश्लेषण करते चलेंगे कि क्या कर रहे हैं सांसें, क्यों देखें? इसलिए देखें कि हमारा मन जो वाचाल हो गया है, हर पल कहीं भागता है इधर, कहीं भागता है उधर। हम उससे कह रहे हैं
मेरा मन, बस एक काम करो, तुम सांसें देखो, इससे सरल काम कुछ नहीं है तुमको। सांसें आ रही हैं, सांस जा रही है, सांस गर्म है, सांस ठंडी है, सांस दाहिनी नासिका से जा रही है कि बाईं नासिका से जा रही है। दिस इज 100% श्योर कि आप एक सांस देखेंगे और मन भाग जाएगा वहाँ से, दूसरी सांस में भी नहीं रुकता। जब करना शुरू करिए तो उसको प्रेम से कहो, मन मेरा है ना, उसको प्रेम से कहो, बेटा तुमको इसमें एक छोटा सा काम बताया, तुम सांस देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, बड़े प्रेम से। कभी रुष्ट नहीं होना, अपने आप को कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है, पहली कंडीशन है। मेरा मन तो लगता ही नहीं है, ध्यान करने बैठता हूँ ध्यान होता नहीं है, कभी नहीं करना है। अभी शुरू किया है, धीरे धीरे हो जाएगा। ये लक्ष्य निर्धारित आज किया है, ये पहला कदम है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। जब हो जाएगा तो मैं उसमें स्थान में पहुंचूंगा जहाँ कोई भी इनलाइटेड आत्मा पहुंची, मैं भी पहुंचूंगा। ये सिर्फ एकाग्रता है, ये पहली सीढ़ी है ध्यान करने के लिए। इसको विपासना में 3 दिन कराते हैं। अच्छा। इसका नाम दिया है उन्होंने आनापान, और विदेशों में तो सिर्फ इतना ही आता है, इसके आगे आते नहीं किसी को। तो वो इसी को ध्यान करके सब पॉपुलर कर रहे हैं। तो ये तो पहली स्टेज हो गई जी। और आपको कोई अगली स्टेज में जाने के पहले कम से कम 41 डेज लगातार करना चाहिए। 41 डेज लगातार। उसके बाद अगले स्टेप में जाना चाहिए। तो इसके बाद ये धीरे धीरे करते करते आपकी थोड़ी सी स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये 41 डेज तक 41 डेज है। हम अगला स्टेप भी थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा बाकी और डिटेल का बाद में बताएंगे। हम अगले जो एपिसोड में मोटा मोटा बता देते हैं जो आपको करना है। वो दूसरा स्टेप ये है कि आप सुबह 4 बजे जरूर बैठिए, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में अमृत की वर्षा होती है, मैं बता चुका हूँ। उस समय क्लियर वाइंस होती है, सीधे ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन होता है, सारा संसार का डिस्टर्बेंस कम होता है। तो पहली पढ़ने के लिए कहा जाता था ना, इसी में पढ़ो। तो ये पढ़ाई करने के साथ ध्यान करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। और उस समय आप बैठिए, कोई स्पेसिफिक आसन नहीं, कोई ये नहीं कि हम पद्मासन लगाएंगे और हम ये ताड़ासन लगाएंगे, हम ये आसन लगाएंगे, कुछ नहीं। आप साधारण आराम से चाहे ज़मीन में बैठिए चाहे कुर्सी में बैठिए। एक्सरसाइज ये मन की है, शरीर की नहीं है। ओके। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है इसके साथ, जब आप ये करते हैं तो शरीर जो है ये एडिक्टेड है, मन के भागने का हो चुका है। तो इस शरीर के अंग अंग में पीड़ा शुरू हो जाती है। आपको इतनी पीड़ा होने लगेगा ये क्या हो गया, हम तो कुछ किए नहीं, खाली सांसें देख रहे थे और शरीर की हर 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 पिंडली में, हर हाथ में, पैर में, सब जगह दर्द ऐठन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसको आदत थी 24 घंटे भागने की मन को। अब वो कह रहा है यहीं बैठो, उसको आदेश मिल गया तो बैठो। तो लेकिन धीरे धीरे बैठने लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठता है। और इस प्रैक्टिस को आप पूरे दिन करिए। कैसे करिए? आप जितनी देर काम करते हैं, पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 घंटे काम करते हैं, जो रियल काम होता है। मतलब अगर कुर्सी में भी बैठे हैं तो कुर्सी में भी आप थोड़ी देर काम करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर काम करेंगे। तो आप बाकी जगह से हटा दीजिए मन अपना। बाकी सब संसार में कहीं कुछ है नहीं, किसी भी तरीके के चीज़ में कोई आनंद नहीं है, ना कोई सुख है। हम जिस सीढ़ी में चढ़ रहे हैं ये परमानंद की तरफ जाता है। मैं सत्य हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ। हर मनुष्य सच्चिदानंद है। तो हम उस आनंद की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो शरीर संसार का कोई आकर्षण, कोई आनंद किसी मतलब का नहीं है। तो जब जब आप कहीं भी किसी एक्टिव काम में इन्वॉल्व ना हो, उस समय आप अपनी सांसों को देखें। अरे वाह, वेरी सिंपल। इससे सिंपल काम कुछ नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए कहीं गए हैं, काम आपका आप शूट कर रहे हैं, काम आपका लग रहा है, शूट वाले करे हुए हैं, आपका काम नहीं अभी शुरू हुआ। आप बैठ गए किनारे और आंखें खुली आंखों से सांसें देखी। सांसें देखने के लिए कोई मुझे आंखों से थोड़ी देखनी है, मुझे तो अंतरात्मा से देखनी है, सबकॉन्शियस माइंड से देखनी है। तो यदि आपको ये लगता है कि आंखें बंद करके बैठेंगे तो लोगों को आपत्ति होगी, तो खुली आंखों से देखिए। हमको सिर्फ सांसें देखनी, आंखों में ब्लरिंग कर लीजिए। आपने कभी बार देखा होगा, हम बैठे यहाँ हैं, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम ध्यान चला जाए तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। सब देखते हम माइंड से हैं, आंखों से नहीं देखते। आंखों से सिग्नल जाता है खाली।
हम सर आज इस एपिसोड को इस वादे के साथ में यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं कि हम यहीं से हम आनापान से आगे का सफ़र अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका दृष्टिकोण लेने की कोशिश करेंगे कि हम इसके बाद और धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में कैसे उतरते जाते हैं। आज के लिए सर इतना ही। नमस्कार सर। नमस्कार।